ओके, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक डालें, कौन से सेक्टर का स्टॉक डालें, कब डालें, क्यों डालें, किस लिए डालें, बहुत सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि आप कुछ दिन पहले ही देख लो, बहुत लोग पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे, बढ़ बढ़ के आईआरएफसी, आरबीएनएल सब उठा लिए थे। क्या हुआ? बैंड बच गया। उसके बाद सब ईवी स्टॉक उठा रहे थे, सोलर पैनल का स्टॉक यानी वाडी एनर्जी, ऐसा बहुत सारा जो भी सोलर रिलेटेड स्टॉक है उसको उठा लिया। अभी क्या हुआ? बैंड बच गया। ठीक है, तो सब ऐसे ही पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हैं, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना देते हैं। अगर सोलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरा ही पैसा डाल देंगे सोलर सेक्टर में। अगर ईवी सेक्टर में पैसा डालना चाहते हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। मतलब इनको डाइवर्सिफिकेशन का कोई आइडिया ही नहीं है, और इसमें उनका भी गलती नहीं है। हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर उनको ये सब करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, उनका भी कुछ पर्सनल एजेंडा होता है, लेकिन मेरा नहीं है। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ फेमस होने के लिए नहीं, जस्ट ऐसे ही चिल करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो, पोर्टफोलियो सिंपल तरीके से इस मेथड से बना लेना, काम चल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो भी मैं एंड में बताऊंगा वो मेथड, लेकिन उससे पहले ये मेथड सुनो। मेथड 1, देखो सबसे पहले अपना 50% मनी या तो निफ्टी में इन्वेस्ट करो, निफ्टी का ईटीएफ किनो या निफ्टी 50 का एसआईपी करवा दो। निफ्टी 50 से रिलेटेड जितना भी फंड्स है उसमें एसआईपी करा दो, या फिर उस सेक्टर में इन्वेस्ट करो जो कि कभी खत्म नहीं होगा। अब आप पूछोगे ऐसा सेक्टर कौन सा है, तो नंबर 1 सेक्टर एफएमसीजी, जो हमेशा कंज्यूम होगा, आज नहीं कल। आज गिरा है, कल फिर से कंजप्शन होगा, फिर से उठ जाएगा। और ऐसा तो बात नहीं है कि आज जो बिस्किट खा रहे हो वो कल नहीं खाएंगे। और ये कंपनी आरएनडी भी करते हैं। तो मान लो आप बोल सकते हो कि ये सब बिस्किट के बहुत सा सब्सिडरी आ गया, सब्सिडरी बोल रहा हूँ, रिप्लेसमेंट आ गया, जिसमें इनसे अच्छा अच्छा एडवांस प्रोडक्ट निकल रहा है नया नया स्टार्टअप में। लेकिन नहीं, ये भी आरएनडी करते हैं, तो ये भी फ्यूचर प्रोडक्ट को और डेवलप करेंगे। और इनके पास जितना कैपिटल है ना, कोई इनका मार्केट डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जहां आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और रख सकते हो, एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो। ओके, सेक्टर नंबर 2, एग्रीकल्चर। अब देखो, आपके बच्चे हो जाएंगे या वो बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, वो तो सर्किट बोर्ड्स नहीं खाएंगे, वो तो बैटरी से मुंह में घुसा के चार्ज नहीं खाएंगे। वो अल्टीमेटली गेहूं, मतलब वही खाना खाएंगे। और खाना कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर करने से, मिट्टी से। तो जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स या फिर कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करो। फर्टिलाइजर्स लगेगा, मे बी केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक लगेगा, लेकिन पेस्टिसाइड्स लगेगा, सीड्स लगेगा। तो ढूंढो कौन सा कंपनी है जो सीड्स बनाते हैं। एक कावेरी करके बता दिया मैंने रिक्स लेके, तो वो देख लेना। और यूपीएल यूपीएल बोल के बहुत सा कंपनी है, वो देख लो। नंबर 3 सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, या फिर जिसे हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। देखो, हमेशा घर बनता रहेगा, डिमोलिश होएगा, तोड़ा जाएगा, फिर से उसके ऊपर घर बनाया जाएगा। क्योंकि आदमियों का नेचर है कि उनको एक जगह रहना पसंद नहीं है, उनको हमेशा इवॉल्व करना होता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आज अगर घर टूटा और कल घर बनेगा तो पूरा स्टील से बनेगा। सीमेंट उसमें भी यूज होता है, और भी जितना भी है, मतलब रॉड्स, स्टील्स, उसमें भी यूज होता है। तो लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सीमेंट्स। ठीक है, तो सीमेंट को एक अपना पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हो। अब हाँ, ये सब का फंडामेंटल जरूर चेक करना स्टॉक खरीदने से पहले। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं अगर बोलोगे तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो, बहुत लेंथ क्या बोल रहा हूँ, मस्त वीडियो बना के ले आऊंगा। ओके, नंबर 4 जो कि आप ऐड कर सकते हो वो है डिफेंस। डिफेंस में भी टू बी स्पेसिफिक, जो कंपनी डिफेंस में भी काम कर रहे हैं और संग संग बाकी काम भी कर रहे हैं। अब ऐसा कौन सा कंपनी, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद गेस कर लो। ठीक है, मतलब डिफेंस में भी काम कर रहे हैं, डिफेंस रिलेटेड सारा सामान बना रहे हैं, प्लस बाकी टेक्नोलॉजीज भी बना रहे हैं जो कि डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला है फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन। मैं बहुत ज़्यादा हिंट दे दो, अब कंपनी खुद से आइडेंटिफाई करो और उस पर फंडामेंटल रिसर्च करके इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, 50% ऑफ योर मनी यहाँ डिप्लॉय कर सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हो तो 80% ऑफ योर मनी यहाँ आप डिप्लॉय कर सकते हो।
बाकी बचा हुआ 50% या 20% अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट आप इन्वेस्ट करो मोमेंटम स्टॉक्स में। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मोमेंटम स्टॉक्स पीएसयू में हो रहा था, यानी आरबीएनएल, फिर जितना भी पीएसयू बैंक है उनका शेयर भागा था, तो वो सब मोमेंटम के लिए भाग रहा है। ईवी स्टॉक भागा था, मोमेंटम के लिए भाग रहा है। सोलर स्टॉक भागा था, मोमेंटम के लिए भाग रहा है। तो ऐसे ही ट्रेंड हर बार आता है। जितना बार बुल मार्केट आएगा ये ट्रेंड आएगा, तो आपको वो अपना 20% या 50% जो भी आपका रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल डिसबर्स किया हुआ है उस हिसाब से आप उस सब मोमेंटम स्टॉक में पैसा डालो, वहां से प्रॉफिट बुक करो और फिर उसको यहाँ इन्वेस्ट कर दो। कि ये हो गया एक मेथड। मेथड नंबर 2, अगर बहुत ज्यादा सेफ खेलना है, ठीक है, मतलब आपका जो पैसा है आप चाहते नहीं हो उसमें से पैसा कम हो, या फिर आप उतना मार्केट में माथा भी नहीं देना चाहते हो, डर लगता है स्पेसिफिक स्टॉक में पैसा डालने में, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक होने में पैसा डालने में डर लगता है। अब देखो मैं बहुत उल्टाल जैसा बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज मैनेज कर लेना क्योंकि बहुत गैप में वीडियोस आ रहा है, ठीक है, तो मेरा भी प्रैक्टिस छूट जा रहा है। तो हाँ, पॉइंट से नहीं भटक के आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का ईटीएफ आता है, यू कैन डिप्लॉय 50% ऑफ योर मनी इन निफ्टी ईटीएफ एंड अदर देख रहे होगे मार्केट में, तो अभी बहुत सारा नया नया ईटीएफ लॉन्च हो रहा है ग्रो कंपनी की तरफ से, जैसे कि निफ्टी मोमेंटम ईटीएफ, फिर आया आपका रेलवे ईटीएफ, फिर ईवी ईटीएफ, ऐसा बहुत सा ईटीएफ आया है। तो आप 50% ऑफ योर मनी को निफ्टी के ईटीएफ में डाल दो, कुछ बैंक निफ्टी के ईटीएफ में डाल दो, कुछ चाइनीज स्टॉक्स जैसे वो एक्चुअली नाम मेरे को याद नहीं याद है, हैंग सेंग बोल के कुछ है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो ईटीएफ का नाम याद नहीं आ रहा है, मैटेक ऐसे मतलब प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो है, आप देख लेना, अभी शायद 20 या 18-20 रुपए के भाव पे चल रहा है, वो रख सकते हो। तो आपका मतलब अक्रॉस दूसरे कंट्री भी आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया। प्लस यूएस रिलेटेड कुछ ईटीएफ आता है, वो भी आप देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल का है, ठीक है। ट्राई करना ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का, 50% तो निफ्टी में डालो, निफ्टी के ईटीएफ में, और बाकी थोड़ा मोड़ा जो पैसा है वो आप यहाँ डालो, बैंक के प्राइवेट बैंक के ईटीएफ में डालो, कुछ जैसे मैं बोला चाइनीज स्टॉक के ईटीएफ में डालो, कुछ आप यूएस स्टॉक के ईटीएफ में डालो, और कुछ जो बच जाए वो देखना नया नया अभी ये ईटीएफ लॉन्च हो रहा है मार्केट में, तो वो सब ईटीएफ में आप पैसा डाल के देख सकते हो, लेकिन बहुत कम पैसा, क्योंकि ये जो न्यूली लॉन्च ईटीएफ है में मैक्सिमम ईटीएफ हाइप के ऊपर बनाया जा रहा है, मतलब जो भी सेक्टर भी हाइप में है तो उस पे ईटीएफ बना देता है, ठीक है। तो बी अवेयर, खुद का पैसा है थोड़ा सेफ तरीके से इन्वेस्ट करो। अभी आप जो 2020 से देखो इतना जो बुल रन दिया है मार्केट, अब मार्केट का आस्ते आस्ते हवा निकलेगा, क्योंकि इतना पैसा है नहीं और इतना अर्निंग हुआ नहीं है कंपनी का कि ये लगातार ग्रोथ देता जाए। तो अब वो पॉइंट आ चुका है कि मार्केट स्टैग्नेंट होगा, आज नहीं 1 साल बाद स्टैग्नेंट होना है। तो ऐसे इन्वेस्ट करो कि रिग्रेट ना करना है। ऑल टाइम हाई पे खरीद के 50% डाउन पे बैठे हुए हम क्यों खरीद लेते वहां, ये सोचने से अच्छा है वाइजली इन्वेस्ट करो, हाइप के पीछे मत जाओ। सोचो कौन सा सेक्टर अभी चल रहा है, और मान लो आज से 2-3 साल वो सेक्टर चल भी नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एफएमसीजी बताया, एग्रीकल्चर बताया, 2-3 साल नहीं चल रहा है, मार्केट पे पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या वो फ्यूचर में नहीं चलेगा? फ्यूचर में आप एफएमसीजी से खाना नहीं खाओगे, मतलब साबुन तेल ये सब नहीं खरीदोगे? एग्रीकल्चर से आप मतलब आप क्यों फार्मर्स नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे, होगा ये सब। सीमेंट आप नहीं खरीदोगे, प्रमोटर्स नहीं खरीदेंगे सीमेंट, मतलब जो लोग बिल्डर्स होते हैं वो लोग सीमेंट नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे। पेंट्स नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, लेकिन पेंट्स थोड़ा एक्सेप्शनल है तो उसको थोड़ा सेपरेट करते हैं। हाँ, सीमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी स्टील समझ जाओ ये सब कंज्यूम होगा। तो आज अगर इनका स्टॉक नहीं भागता, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद ये भागेगा, आपका लॉन्ग टर्म में पैसा सेफ रहेगा, नो नीड टू वरी। अब एट दी एंड मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जितना भी स्टॉक नाम बोला गया है जस्ट फॉर एग्जांपल बोला गया है, और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट। सो प्लीज कंसल्ट करिए, अगर आप नहीं समझते उतना मार्केट को तो आप सेबी रजिस्टर्ड किसी भी एनालिस्ट या एडवाइजर से कंसल्ट करें। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड टू टॉट यू हाउ दिस मार्केट वर्क थ्रू माई एक्सपीरियंसेस।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ।